मदनपुर नामक एक गांव है जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। उस गांव में सोहन नाम का आदमी अपना आलू टिक्की का ठेला लगाया करता था। ऑफिस में काम करने वाले वर्कर वहां आलू टिक्की के ठेले के पास आकर खाया करते थे। सोहन के ठेले पर भीड़ नहीं हुआ करती थी और वहां लोग कम आया करते थे। इन सब से सोहन बहुत परेशान रहा करता था। सोहन बहुत ही गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी एक बीमार माँ रहा करती थी। सोहन की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वही आलू टिक्की का ठेला लाता और वही आलू टिक्की उन सबको खाना पड़ता था। रोज आलू टिक्की खा खा कर उसकी पत्नी क्रोधित होने लगी। फिर एक दिन सोहन से उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, हमें आलू टिक्की खाकर आखिर कब तक अपनी जिंदगी बितानी है? क्या ग्राहक आते नहीं हैं? हमें और कुछ सोचना चाहिए, है ना? चिंता मत करो सुषमा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारे भी अच्छे दिन एक न एक दिन जरूर आएंगे। सोहन अपने घर से रोज की तरह आलू टिक्की लेकर शहर की ओर बेचने को निकल जाता है। लेकिन वही होता है, रोज की तरह सोहन की आलू टिक्की आज भी नहीं बिकती है। सोहन बहुत चिंतित हो जाता है और खुद से कहता है, अब मैं क्या करूँ? ये आलू टिक्की तो आज भी नहीं बिकी। मुझे फिर से इसे घर ले जाना होगा। पता नहीं माँ का इलाज कैसे करूँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे ये आलू टिक्की का काम छोड़ना पड़ेगा। सोहन आलू टिक्की से भरा ठेला वापस अपने घर को लेकर आता है। उसकी पत्नी ये देखकर बहुत ही क्रोधित होती है। मैंने आपसे कहा था ना, ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं? शहर जाइए और शहर में जाकर काम ढूंढिए। आइंदा से ये काम करना छोड़ दीजिए। ऐसे घर नहीं चलेगा, आप समझ गए ना? सोहन अपनी पत्नी से बातें सुनकर फिर वो आलू खरीदने चला जाता है। बहन जी, ये आलू कैसे किलो है? 50 रुपया किलो है भाई साहब, ये आलू। क्या बहन जी मजाक कर रही हैं? इतना महंगा आलू भला कैसे खरीदेगा कोई? भाई साहब, खरीदने वाला तो खरीद ही लेता है। आपको लेना है तो लीजिए, वरना जाइए। उसी रात सोहन अपने घर में होता है और बाहर से किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो बाहर खिड़की से झांक कर देखता है तो दो आदमी बातें करते हुए पेड़ के पीछे जा रहा होता है। सोहन उन दो आदमियों का पीछा करने लगता है और करते हुए उसके पास जा पहुंचता है। वो दूर से पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता है कि वो दोनों चोर होते हैं। उन दोनों की वो सारी बातें सुन रहा होता है। सरदार, ये खोलना है कि नहीं बताओ तो। अरे हाँ हाँ, खोलो जल्दी से खोलो, देखे तो क्या है इसमें। इतने में दोनों डब्बा जैसे ही खोलते हैं, उसमें से तेज रोशनी आती है। दोनों की आंखें चुंधिया जाती है और दोनों कुछ देख नहीं पाते हैं। इतने में पीछे से आवाज सुनाई देती है और दोनों पलटकर देखते हैं। उन दोनों को दूर से लोमड़ी दिख जाती है। वो दोनों ये देखकर जोर से भागने लगते हैं और वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। इतने में सोहन वहाँ आ पहुँचता है। सोहन ये देखकर कहता है, अरे ये तो बस एक आलू है, इसे भला चोर क्यों चुराना चाह रहा था? इससे क्या ही होगा। इतना कहते ही वो आलू सोहन के हाथों में आ जाता है। सोहन ये देखकर डर जाता है और उसके बाद वो जमींदार के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। जमींदार ये सुनकर हंस पड़ता है। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो वो आलू मुझे दे दो। ये देखो मेरा खेत कितना बंजर पड़ा है, कम से कम इस पे आलू तो उगाएंगे ही। अरे रुकिए रुकिए जमींदार जी, मैं वो आलू लाकर देता हूँ, आप लगाकर देखिए, फिर मुझे बताइएगा। सोहन वो आलू लाकर उस जमींदार को देता है। जमींदार उसे लेकर रख लेता है और कुछ समय बीत जाने पर उसी बंजर जमीन पर
खेती हो जाती है और आलू के बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। ये देखकर जमींदार खुशी के मारे फूले नहीं समाता। वो सोहन को शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाता है। अरे सोहन, मुझे नहीं पता था कि वो सच में जादुई आलू है। देखो, मेरे बंजर जमीन पर सोना उगने लगा। कितनी खेती देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। बताओ तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा इसे बेचने के बाद। अरे नहीं जमींदार जी, मुझे बस आलू ही दे देना। मैं आलू टिक्की का ठेला लगाता हूँ। मैं उसी में बहुत ही खुश हूँ, ताकि मेरा आलू टिक्की बिके और कुछ नहीं। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे बस आलू दे दीजिएगा। सोहन उसी आलू टिक्की से अपना आलू टिक्की का ठेला लगाने लगा। देखते ही देखते उसकी सारी आलू टिक्की खत्म होने लगी और ग्राहकों की लाइन लगने लगी। कितने ग्राहक घूमकर भी चले जाते, क्योंकि उसकी आलू टिक्की तुरंत ही खत्म हो जाती। उसकी आमदनी अच्छी हो गई। इस कारण पहले जैसा वो आलू टिक्की ही घर में नहीं खाता, जिस कारण उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान बनने लगे। इसलिए उसका पूरा परिवार और उसकी पत्नी खुश रहने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई। इसीलिए हमें मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए। हमें लगन से मेहनत करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।